बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ा नाम आमिर लियाकत साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। तो उनकी वफ़ात की ख़बर सुन के हर कोई बहुत हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ, क्योंकि आमिर लियाकत साहब एक मज़बूत एसाब के मालिक थे, एक इंतहाई काबिल शख्स जो है वो इस पाकिस्तान का। ये अचानक से उनकी वफ़ात बहुत बड़ा लॉस था, मैं समझता हूँ। लेकिन उनकी वफ़ात, उनकी तदफ़ीन होने के बाद तक अब मैं समझता हूँ कि अभी तक लोग उनकी जो वफ़ात है उसका सारे जो उनकी सिलसिला है उसको भुला नहीं पाए। और ऐसे में आज मैं आपको एक बड़ी ख़बर ये देने जा रहा हूँ कि एक दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि उनकी कब्र कुशाई की जाए और उनके जो है वो बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि उनकी उनकी जो वफ़ात है वो कत्ल है, वो तिब्बी मौत नहीं मरे उनकी, क्योंकि वफ़ात एक मशकूक है, इस लिहाजा उनका पोस्टमार्टम इंतहाई ज़रूरी है। दरख्वास्त गुज़ार ने ख्वाहिश ये ज़ाहिर की थी कि पहले तो इस हवाले से जो है वो पोस्टमार्टम पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके अहल खाना की मामला जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी में आता था। लेकिन उन्होंने क्योंकि नहीं करवाया, तो दरख्वास्त गुज़ार कोई उनका चाहने वाला, उसने अदालत से रजू किया है, अदालत में दरख्वास्त दी है कि वो चाहता है कि आमिर लियाकत साहब की जो वफ़ात है वो क्योंकि मशकूक अंदाज से हुई है, तिबी मौत नहीं वो मरे, कोई नेचुरल उनकी इंतकाल नहीं है, तो इस वजह से उनकी वफ़ात मशकूक है, इसलिए उनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि अभी उनकी वफ़ात को ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा नाज़रीन, तो अभी उनकी बॉडी भी ख़राब नहीं हुई होगी, तो ऐसे में पोस्टमार्टम करना मुमकिन है। उनकी बॉडी से पोस्टमार्टम से ये मालूम हो सकता है कि उनकी वफ़ात किस तरह से हुई है, उनकी वफ़ात की वजूहात क्या थीं, और मुमकिन है कि उनका जो है वो कत्ल हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी। दूसरी जानब मैं आपको थोड़ी सी इस मौके की सारी तफसील ये बताता चलूँ कि कराची के मजिस्ट्रेट के पास एक दरख्वास्त गुज़ार ने दरख्वास्त दी है, और उस दरख्वास्त में वो लिखता है कि इनके जो अहल खाना हैं, आमिर लियाकत साहब के जो अहल खाना, जो वरसा हैं, उनको बज़रिया पुलिस नोटिस देते हुए अदालत में उनको पेश किया जाए, और उनको इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि वो भी इस बात के लिए एग्री करें, और आमिर लियाकत साहब के जो इंतकाल है उस पे क्योंकि वो मशकूक अंदाज में हुई है, लिहाजा उनका पोस्टमार्टम ज़रूरी है। अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट करते हुए उनके जो वरसा हैं, वरसा में कौन कौन आते हैं, पहले ये भी मैं आपको बड़ी वजाहत कर दूँ। वरसा में नाजरीन उनकी एक बेटा और एक बेटी, दुआ और उनका बेटा अहमद, ये दोनों उनके वरसा में उनकी औलाद हैं, क्योंकि तो वो आते हैं। तो जहाँ तक दानिया जो उनकी तीसरी अहलिया थी, उनका मामला थोड़ा सा अभी जो है वो क्रिटिकल है, कि एक तरह से कि अभी पहले तो वो कह रहे थे क्योंकि रिश्ता ख़त्म करना है, फिर अचानक से जब उन्होंने की वफ़ात का मामला हुआ और देखा उन्होंने कि प्रॉपर्टी निकल रही है हाथ से, तो फिर उन्होंने फ़ौरन जो है वो कहा कि हमारी तो सुलह होने जा रही थी, हम तो एक हो रहे थे, या जो भी है। क्योंकि आपको इससे बिहाइंड द सीन आपको सारा बात मालूम है कि उससे पहले उनकी जो तीसरी अहलियाँ हैं वो तनसीख़ निकाह का जो है वो दावा कर चुकी थीं, वो तलाक़ लेना चाहती थीं, और उन्होंने उनके हवाले से बहुत ही गलत किस्म की बातें भी कर रखी थीं, और उन इतना गलत बातें ही करना तक बात जो है वो नहीं थी, बल्कि उनकी बरहना वीडियो भी वायरल की, और इस तरह की उनके जो ख़ावंद बीवी के दरमियान की जो पर्दे की बातें होती हैं, पर्दे की जो चीज़ें होती हैं, वो भी उन्होंने वीडियो बना के जो है वो सारी वायरल कर दी। और ऐसे सूरत हाल में अब वो उनकी बीवी है, रहती हैं या नहीं रहती, ये बात जो है वो ताहाल अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वरसा में वो भी शामिल हुई, तो फिर ज़ाहिर है उनको भी अदालत में आना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इस दफ़ा वो सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो अदालत में आएंगी। और जिस तरह वो जनाजे पर शिरकत से पहले ही उन्होंने सिक्योरिटी का इस तरह की बातें करने शुरू कर दी, और वो जनाजे में शिरकत नहीं की उन्होंने। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वो अदालत में जो है वो ज़रूर जाएंगी। तो ऐसे में आपको ये बताऊं कि ये जो जो मामला है, जो असल बात है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि क्या आमिर लियाकत साहब की कब्र कुशाई हो सकती है? क्या आमिर लियाकत साहब की बॉडी की दोबारा से
اس کی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اگر عدالت یہ حکم دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں معاملہ ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی جو وفات ہے وہ انتہائی مشکوک ہوئی ہے، اور آج تک جو ہے وہ اس بارے میں نہیں معلومات حاصل ہو سکیں کہ عامر لیاقت صاحب کی وفات کس طرح سے ہو گئی، اچانک سے ایک مضبوط اعصاب کا مالک ایک شخص اس کا انتقال کیسے ہوا۔ تو اگر عدالت حکم دیتی ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی قبر کشائی کی جائے، ان کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پتہ چل سکے گا کہ ان کا نیچرلی وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا پھر ان کا مرڈر ہوا ہے۔ تو اب یہ تو کچھ دنوں تک ہی اس معاملے کو جو ہے وہ مزید اس کی تفصیلات مل سکے گی۔ تو مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔